जीवन में आगे क्या घटने वाला है। अब हमें जीवन का अंत निकट आने वाला है तो हम अपनी आकांक्षाओं को एक तरफ रख के थोड़ा भजन कर लें। वो मनुष्य कौन कहलाना चतुर, संसार में रहते हुए भी अपने कल्याण के बारे में भी सोचे, संसार के कल्याण के बारे में भी सोचे। श्री सुखदेव जी महाराज को मंत्रियों ने बुलवाया, बड़े अच्छे से बिल्कुल अच्छा कक्ष था और दूसरों लोगों के लिए अलग जगह थी निकलने को। पर श्री सुखदेव जी को अच्छे से कक्ष से प्रवेश कराया। दूसरे कक्ष में मंत्रीगण वगैरह आ गए, कुछ वारंगनाएं वगैरह आ गई। उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज को पूरा नगर घुमवाया। पर श्री सुखदेव जी महाराज ने उन सभी स्त्रियों को केवल अपनी मां माना। वे सभी स्त्रियां सुखदेव जी को देखकर मोहित हो गई। अब से सुखदेव जी महाराज जनक जी महाराज के पास गए। उन्होंने सोचा चलो देखें तो। जनक जी के पास पहुंच करके उन्होंने बातें बताई कि बोले मेरे पिता ने मुझे भेजा है क्योंकि मेरी आकांक्षा है कि मैं सन्यास लूं और पिता की आकांक्षा है कि मैं गृहस्थ धर्म में प्रवेश करूं। पर वास्तव में श्रेष्ठ क्या है और मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मेरी स्वयं की मति भ्रमित हो रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जनक जी ने कहा कि भगवान ने 4 आश्रम बनाए हैं। अब यदि मान लीजिए हमें अपने घर में जाना है और 4 सीढ़ियां हैं तो चारों सीढ़ियों के ऊपर पांव रख के जाना पड़ेगा। एक दो सीढ़ियां आप नहीं छोड़ सकते, एक के बाद एक चारों सीढ़ी के ऊपर पैर रखो। तो बोले वैसे ही 4 आश्रम है, यदि भगवान तक पहुंचना है तो 4 आश्रमों का प्रवेश करना आवश्यक है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये अत्यंत आवश्यक है। अब सुखदेव जी ने कहा यदि मैं गृहस्थी में फंस जाऊंगा तो मैं सदैव उसी की चिंता करूंगा, संन्यास ले लूंगा तो भी मन में गृहस्थी की चिंता कि बच्चे कमा रहे होंगे कि नहीं, घर पे खाने वगैरह की सब होगी कि नहीं व्यवस्था, मन कहीं ना कहीं बेटे की चिंता तो घर की होगी। और मैं एक बात भी जानना चाहता हूँ कि मेरे पिता ने कहा था कि आप गृहस्थी में रहते हुए भी गृहस्थ नहीं हैं। बोले बात की मुझे बड़ी चिंता है। तो जनक जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोले मैं सुखी हूँ और तुम दुखी हो। बोले क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस जगत में बंधा हुआ नहीं हूँ, आराम से अपने सारे कार्य करता हूँ पर किसी चीज में मोह नहीं आने देता, किसी चीज में अपना लालच और स्वार्थ आने नहीं देता। मैं जो करता हूँ दूसरों के लिए करता हूँ, कभी स्वयं के कल्याण के प्रति मैं किसी को कष्ट नहीं देता। और जो दूसरों के लिए करा जाए उसमें कभी दोष नहीं होता, दोष उसमें होता है जो मात्र स्वयं के लिए करा जाए। तो बोले मैं सन्यासी हूँ, गृहस्थ में रहते हुए भी क्यों मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहा, या केवल खुद के गृहस्थी के लिए पत्नी बच्चों के लिए कुछ नहीं कर रहा, मैं जो कर रहा हूँ मैं सबके कल्याण के लिए कर रहा हूँ। कई बार मेरा कल्याण ना हो तो भी मैं दूसरे कल्याण की बातें पहले सोचता हूँ। और गृहस्थी में बंधा हुआ मनुष्य वो है जो केवल खुद के परिवार तक सीमित रहता है कि खुद के परिवार का पेट पल जाए बस, उसको अन्यथा दूसरे की चिंता नहीं होती। दूसरे के घर के बारे में वो ना जानना चाहता है ना उनकी मदद करना चाहता है। वो कहता है हमें क्या मतलब, खुद के परिवार को पाल रहे बहुत है पर मैं खुद को भी कष्ट देकर मैं दूसरे की सहायता करता हूँ। इसी बात से मैं बहुत सुखी हूँ और आप दुखी हैं क्योंकि आप ये सोचते हैं कि आप ये संसार में बंधे हुए हैं, तो इस बात से आप दुखी हैं। और ये बात दिन रात सोच सोच की और दुखी होते रहते हैं। यदि आप भी यही सोच लें कि मैं संसार में नहीं बंधा, क्यों, मैं खुद के लिए थोड़ी ना कुछ कर रहा हूँ, अरे मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। यदि हम दूसरों के लिए जीना शुरू कर दें तो समझ लीजिएगा हम अच्छा कर रहे हैं। और स्वयं के स्वार्थ के लिए यदि हम किसी जीव को मारें, किसी इंसान को कष्ट दें तो समझ लीजिएगा कि हम अधर्म कर रहे हैं, दोष है। क्योंकि ये मानव शरीर तब तक धन्य नहीं है जब तक ये किसी के काम में ना आ जाए। और आप कहते हैं कि हम तो चले संन्यास लेने, तो जब तक ये किसी के काम में ना आए तब तक ये मनुष्य शरीर का कोई अर्थ है नहीं है।
जब जनक जी ने कई प्रकार की बातें बोली तो श्री सुखदेव जी को बात दिमाग में बैठ गई कि इनकी बात सत्य है, क्योंकि जनक जी ने जो बात बोली वो बहुत रहस्यमय और एकदम स्पष्ट शब्दों में कही और बहुत अच्छी बात कही। वास्तव में ये जीवन में उतारने वाली चीजें हैं, जिसमें मनुष्य गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त रह सकता है, गृहस्थ में रहते हुए भी मनुष्य बंधन में नहीं पड़ सकता। सुखदेव जी ने उस बात को माना, कुछ दिनों तक रहे और आकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने पिता के कहे अनुसार पितरों की तीव्री नामक कन्या के साथ में विवाह कर लिया। बोलिए माता दुर्गा की, आद्या शक्ति भवानी की। उसके पश्चात उनकी 4 पुत्र और 1 कन्याएं हुई। उसके पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कैलाश के शिखर पर गए और सभी के देखते देखते ध्यान में मग्न हुए और कुछ ही समय में वे अंतरिक्ष में उड़ गए, जिसके कारण व्यास जी अत्यंत दुखी हुए। तो श्री सुखदेव जी महाराज की ओर से भगवान शिव शंकर पधारे और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये पुत्र जो कि भगवान भोलेनाथ के अंश है, सुखदेव जी कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात भगवान भोलेनाथ के अंश से हुए हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे पुत्र की तुम चिंता मत करो, वो वही गया है जहाँ उसे जाना, अत्यंत विद्वान है, ज्ञानी है, और तुम अब व्यर्थ ही चिंता ना करो। तुम्हें अगर इतनी चिंता होती है तो उन्होंने एक छाया सुख दे दिया। मैंने सुख भगवान की जो छाया थी वो सदैव व्यास जी के साथ में चलेगी, ऐसा उन्होंने वरदान दिया। व्यास जी चिंतित होकर अपने घर में चले गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी महाराज की बड़ी ही अच्छी कथा, जिसे सुनने से रागी मनुष्यों के अंदर भी कहीं ना कहीं वैराग आ जाता है। अब कुछ समय के लिए कुछ लोगों को लगेगा कि अपन तो ऐसा वैराग धारण कर लें, पर घर पे जाके जल की चिकनाई जैसे हो जाता है। माने जल की चिकनाई कब तक स्थित रहती है? हम जल में डूबे, बाहर निकले, कुछ समय तक गिरे रहेंगे, फिर जो कि क्यों सूख जाएंगे। माने कुछ समय के लिए तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि सब त्याग दें, पर बाद में फिर जो के क्यों हो जाते हैं। पर ज्ञान तो वही है जिसे हम अपने जीवन में वास्तव में उतारें। हम तो कह रहे पूरी नहीं तो एक बात उतारें, पर अपने जीवन में अवश्य उतारें, अपने इस जीवन को धन्य अवश्य करें। पापी मन